नमस्कार। आज हम बात करेंगे पशुओं में रोगों के बारे में। और पशुओं में रोगों के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन पुराने एग्जामों में आए हुए सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिए शुरू से अंत तक। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? ए एंथ्रेक्स रोग, बी फड़किया रोग, सी दुग्ध जवर रोग एंड डी थनैला रोग। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा दुग्ध जवर, यानी जिसको मिल्क फीवर कहते हैं। यह एक प्रकार का उपापचय यानी मेटाबॉलिक जनिक रोग है। यह जीवाणु से फैलने वाला रोग नहीं है। तो अपन जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो कि जीवाणु से फैलते हैं। तो उसके मैंने जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं, इसकी मैंने छोटी सी एक ट्रिक बनाई है। अब हिम्मत बहुत है, अब से हो जाएगा ए बी, हिम्मत से हो जाएगा SEMT और बहु से हो जाएगा BT। ए से हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग, बी से हो जाएगा ब्लैक क्वार्टर रोग, एस से हो जाएगा हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ई से हो जाएगा एंटेरोटॉक्सीमिया, एम से हो जाएगा मेस्टाइटिस, टी से हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, बी की बात कीजिए तो ब्रुसेलोसिस और लास्ट टी से टिटनेस। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन में फड़किया दिया था और थनैला दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर ना तो फड़किया दिख रहा है ना थनैला दिख रहा है, तो वो इसके उपनाम थे। तो अपन जितने भी जीवाणु जनित रोग है उन सब के उपनाम भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंथ्रेक्स की। तो एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग, तिली बुखार, जहरी बुखार, स्प्लिन फीवर, वूल सॉर्टर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं ब्लैक क्वार्टर की, तो उसको लंगड़ी बुखार, जहरबाद, छुरछुरिया, फड़ सूजन या ब्लैक लेग के नाम से जानते हैं। यदि मैं बात करूं 3 नंबर हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया की, तो उसको गलगोंटू रोग, सिपिंग फीवर, नाविक रोग, घुर्रका रोग या फिर स्टॉक यार्ड रोग के नाम से जानते हैं। बात करूं मैं एंटेरोटॉक्सीमिया की, तो उसको बोलते हैं फड़किया या फिर फल्पी किडनी डिजीज। मेस्टाइटिस को थनैला रोग, ट्यूबरक्लोसिस रोग को मोती रोग के नाम से जानते हैं। ब्रुसेलोसिस की बात की जाए तो उसको बैक्स रोग, माल्टा फीवर या फिर कंटेजियस एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। बात करूं मैं टिटनेस की, तो उसको बोलते हैं धनुष टंकार, लॉक्ड जो या फिर लकड़ी जैसा घोड़ा रोग। प्रश्न संख्या 2, गाय में गलगोंटू रोग कौन से जीवाणु से फैलता है? ए पासुरोला ओविस, बी पासुरोला बोविसेप्टिका, सी पासुरोला बुबेलिस सेप्टिका एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपना राइट जवाब होगा बी पासुरोला बोविसेप्टिका। तो पशुओं में जो गलगोंटू रोग होता है यानी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो रोग होता है वो अलग अलग जीवाणुओं से होता है। गाय में अलग, भैंस में अलग, भेड़ में अलग। गाय में होता है पासुरोला बोविसेप्टिका से, भैंस में होता है पासुरोला बुबेलस सेप्टिका से और भेड़ में होता है पासुरोला ओविस से। प्रश्न संख्या 3, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से पशुओं में कौन सा रोग फैलता है? ए ब्लैक क्वार्टर, बी गलगोंटू, सी मेस्टाइटिस एंड डी टिटनेस। तो जो क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई है इससे जंतुओं में ब्लैक क्वार्टर रोग है वो फैलता है। तो अब अपन बात करेंगे ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो रोग और उसके रोग कारक कौन से रोग और उनके लिए जिम्मेदार है। तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो जो एंथ्रेक्स रोग है वो फैलता है बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से। ब्लैक क्वार्टर रोग है वो फैलता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से। फड़किया रोग की बात की जाए तो वो फैलता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस जीवाणु से। यदि मैं टिटनेस रोग की बात करूं तो वो फैलता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु से। यदि मैं मेस्टाइटिस की बात करूं तो वो फैलता है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेकिसिया जीवाणु से। यदि मैं टीबी रोग की बात करूं
तो वो फैलता है माइकोबैक्टीरियम बोविस जीवाणु से। यदि मैं ब्रुसेलोसिस की बात करूं तो वो फैलता है ब्रुसेला एबोर्टस या ब्रुसेला कैनिस जीवाणु से। यदि मैं गलघोंटू रोग की बात करूं तो वो पास्चुरोला मल्टीसोडा यानी सभी रुमंती पशुओं में। यदि अलग अलग बात की जाए तो गाय में पास्चुरोला बोविस सेप्टिका, भैंस में पास्चुरोला बुबेलिस सेप्टिका एंड भेड़ में पास्चुरोला ओविस। प्रश्न संख्या 4, पशु प्लेग या रिंडरपेस्ट रोग का रोग कारक है। ए रेबेडोवायरस, बी पिकोरना वायरस, सी पैरामिक्सो वायरस एंड डी मोरबिली वायरस। तो जो पशुओं में जो पशु प्लेग या जो रिंडरपेस्ट रोग होता है वो होता है पैरामिक्सो या फिर सनित वायरस से। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो वायरस से फैलते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी ट्रिक बनाई है कि आर की GF वायरस की तरह चिपकी रहती है। या आर से अपन राजस्थान रॉयल्स कर सकते हैं या फिर आर से आप रामाराम की GF वायरस की तरह चिपकी रहती है। तो आर से हो जाएगा रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग रोग, सेकंड आर से हो जाएगा रेबीज रोग, जी से हो जाएगा गोट प्लेग रोग एंड एफ से हो जाएगा FMD रोग। यानी जितने भी रोग है सारे के सारे रोग वायरस से फैलते हैं। इनके अपन उपनाम भी यहाँ पे देख लेते हैं। जो रिंडरपेस्ट है उसको पशु प्लेग रोग, पोकनी रोग, शूटिंग डायरिया या फिर पशु माता रोग के नाम से भी जानते हैं। बात करूं मैं सेकंड आर की तो उसका है रेबीज रोग। रेबीज रोग को बोलते हैं जला टांका रोग, लाइसा रोग, हिडकाव रोग, हाइड्रोफोबिया रोग। ये है रेबीज रोग के उपनाम। यदि मैं बात करूं जी की गोट प्लेग रोग, इससे हो जाएगा सूडो रिंडरपेस्ट रोग, गोट कैटरल फीवर या फिर PPR रोग। यदि मैं एफ की बात करूं तो एफ से होता है FMD। FMD रोग का अन्य नाम है खुरपका मुंह पका रोग। प्रश्न संख्या 5, पिकोरना वायरस से पशुओं में कौन सा रोग फैलता है। ए रेबीज रोग, बी FMD रोग, सी रिंडरपेस्ट रोग या फिर डी गोट प्लेग रोग। तो जो पिकोरना वायरस से पशुओं में रोग फैलता है वो फैलता है FMD रोग यानी खुरपका मुंह पका रोग है, वो पिकोरना वायरस से फैलता है। यहाँ पे बात की जाए रिंडरपेस्ट रोग की तो वो फैलता है पैरामिक्सो या फिर सनित वायरस से। रेबीज रोग की बात की जाए तो वो रेबेडो वायरस या लाइसा वायरस से। FMD रोग की बात की जाए तो वो पिकोरना वायरस से। और यदि गोट प्लेग की बात की जाए तो वो मोरबिली वायरस यानी जिसको बोलते हैं पैरामिक्सोविरिडे वायरस से। प्रश्न संख्या 6, कैल्शियम की कमी से पशुओं में कौन सा रोग फैलता है। ए दुग्ध जवर, बी थनैला रोग, सी कीटोसिस रोग एंड डी पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया यानी PPH। तो यहाँ पे आपका जो कैल्शियम की कमी से रोग होता है वो होता है मिल्क फीवर या दुग्ध जवर, जो कि एक प्रकार का उपापचयी या मेटाबॉलिक जनिक रोग है। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो कि उपापचय जनित रोग हैं। तो इसकी मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है। मैट पर मामा पापा खेलते हैं तो मैट से हो जाएगा मेटाबॉलिक, मामा से हो जाएगा मिल्क फीवर, पापा से हो जाएगा PPS और खेलते ऐसे हो जाएगा कीटोसिस। अब अपन यह बात कर लेते हैं कि जो मिल्क फीवर है वो किसकी कमी से होता है। तो जो मिल्क फीवर है वो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। PPS है वो फास्फोरस या कॉपर की कमी से होने वाला रोग है। और यदि मैं कीटोसिस की बात करूं तो कीटोसिस में क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज की कमी होने से कीटोसिस रोग होता है। प्रश्न संख्या 7, ऊंट में गलतिया रोग किस से फैलता है। ए वायरस से, बी जीवाणु से, सी प्रोटोजोआ से एंड डी कवक से।
तो जो ऊंट में गलतियां या जो सर्रा रोग है वो फैलता है ट्रिपेनोसोमा इवेनसाई प्रोटोजुआ से। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा सी यानी प्रोटोजुआ से। तो जो प्रोटोजुआ जनित कौन कौन से रोग है वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो गलतियां रोग है वो प्रोटोजुआ जनित है, ऊंट में होता है, वो फैलता है ट्रिपेनोसोमा इवेनसाई प्रोटोजुआ से। और एक होता है टिक फीवर जो फैलता है बोओफिलस माइक्रोपलस से। प्रश्न संख्या 8, किस रोग में पशु की मृत्यु हो जाने पर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? ए रिंडरपेस्ट, बी एंथ्रेक्स, सी गलघोंटू एंड डी थनेला। तो यहाँ पे आपका जवाब होगा बी एंथ्रेक्स, क्योंकि पोस्टमार्टम करने से बीजाणुओं के फैलने का डर रहता है, इसलिए एंथ्रेक्स रोग में पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। जो पशु होता है उसको जमीन में कम से कम 4-5 फीट गहराई में गाड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 9, किस रोग में पशु के अयन में दर्द व सूजन को कम करने के लिए मेलोनेक्स इंजेक्शन लगाते हैं? ए एंथ्रेक्स रोग, बी रेबीज रोग, सी मेस्टाइटिस रोग एंड डी गलघोंटू रोग। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मेस्टाइटिस। यानी जो मेस्टाइटिस रोग है, यहाँ जो मेस्टाइटिस रोग में उपचार करते हैं तो वहाँ पे अपन मेलोनेक्स इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे इसको जो सूजन होती है और दर्द होता है वो कम हो जाए। तो अपन बात करेंगे कि कौन कौन से रोग, उनके कौन कौन से उपचार है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेस्टाइटिस रोग। इसकी मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है उपचार की। माता में एम से हो जाएगा मेलोनेक्स, फिर ए से हो जाएगा एम्पिसिलिन, टी से हो जाएगा टाइसिन और ए से हो जाएगा एविल, और फिर बचा मे, तो मे से हो जाएगा मेस्टाइटिस ट्यूब। ये जो मेस्टाइटिस ट्यूब है, ये जो थन होते हैं, थनों में आंसुओं में लगाकर इनसे इनका रोगों का निदान किया जाता है। सेकंड नंबर पे है एंथ्रेक्स रोग। इसकी मैं छोटी सी ट्रिक बनाई है STD। एस से हो जाएगा सल्फामिडिन, टी से हो जाएगा टाइसिन एंड डी से हो जाएगा डेक्सोना। 3 नंबर पे लिया यहाँ पर ने ब्लैक क्वार्टर, जिसकी छोटी सी ट्रिक है प्रेपेडेनी। प्रे से हो जाएगा प्रेडिनी सोलोन, पे से हो जाएगा पेनिसिलिन, डे से हो जाएगा डेक्सोना एंड नी से हो जाएगा नीमोवेट। बात करते हैं अगले गलघोंटू रोग की। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है कि ओटी डेनी प्रेस गले में, ओटी डेनी प्रेस गले में। तो गले में से हो जाएगा गलघोंटू रोग, ओटी से हो जाएगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डे से हो जाएगा डेक्सोना, नी से हो जाएगा नीमोवेट और प्रे से हो जाएगा प्रेडनिसोलोन, से हो जाएगा सल्फामिडिन। अगला रोग है फड़किया रोग। तो फड़किया रोग है, उसका है ट्रिक डी डन फड़किया खोल दे। डी डन है फड़किया खोल दे। तो डी से हो जाएगा डेक्सोना, अगले डी से हो जाएगा डाइसाइक्लोमीन, ओ से हो जाएगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, एन से हो जाएगा न्यूरोबिन और ई से हो जाएगा एंड्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन। अगले की बात करें अपन टीबी रोग की। तो जो IS लोग होते हैं वो टीवी देखते हैं, तो इसकी ट्रिक है IS टीवी देखे। तो आई से हो जाएगा आइसोनियाजिड और एस से हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। बात करूँ मैं ब्रुसेलोसिस रोग की, तो उसकी छोटी सी ट्रिक है OPS। ओ से हो जाएगा ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं OTC। पी से हो जाएगा पेनिसिलिन और एस से हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। यदि मैं अगले रोग की बात करूं टिटनेस रोग, तो इसका है पेनिसिलिन और टीटी का टीका और एंटी टिटनेस सीरम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यदि पशु प्लेग रोग की बात की जाए तो जो AC में एस करता है पशु प्लेग, जो पशु का प्लेग है वो AC के अंदर एस करता है। तो ए से हो जाएगा एम्पिसिलिन, सी से हो जाएगा क्रोम इंजेक्शन, फिर ए से हो जाएगा एविल
और एस से हो जाएगा सल्फामिडिन। यदि मैं नेक्स्ट रोग एफएमडी रोग की बात करूं तो इसके लिए रक्षा एफएमडी वैक्सीन, या फिर जहां पर जो घाव हो रखे हैं, जहां छाले बन रखे हैं, वहां पे अपन फिटकरी, बोरिक एसिड, साथ ही साथ अपन ग्लिसरीन और शहद का घोल करके मिलाकर वहां अपन लगा सकते हैं। दुग्ध जबर या मिल्क फीवर की बात की जाए तो यहाँ पर कैल्शियम बोरा ग्लूकोनेट यानी CBG, या फिर सेकंड नंबर CBG प्लस MG, या फिर इसकी जगह पर डेक्सट्रोज प्लस ग्लूकोज काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट रो की बात की जाए कीटोसिस की, तो कीटोसिस में आप ग्लिसरीन, ट्राइमसिलोनोन, प्रोपालाइन ग्लाइकोल या फिर ग्लूकोज का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यदि मैं नेक्स्ट रोग की बात करूं सर्रा या गलतिया रोग, तो इसकी छोटी सी ट्रिक है टाटा बाय बाय। तो टी से हो जाएगा ट्राइक्यूनिन, ए से हो जाएगा एंटीसाइड प्रोसाल्ट, टी से हो जाएगा टोनोफास्फोन CBG, और ए से हो जाएगा एनोरेक्सन फोर्ट, और बी से हो जाएगा बेरेनिल। प्रश्न संख्या 10, बकरी में ब्रुसेलोसिस रोग किस से फैलता है? ए ब्रुसेला एबोर्टस, बी ब्रुसेला कैनिस, सी ब्रुसेला मेलिटेंसिस एंड डी ब्रुसेला सुअस। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा सी ब्रुसेला मेलिटेंसिस बकरी में ब्रुसेलोसिस रोग फैलाता है। यदि अपन गाय, भैंस और घोड़ी में बात करें तो वो फैलता है ब्रुसेलो एबोर्टस से। यदि भेड़ और बकरी की बात की जाए तो ब्रुसेला मेलिटेंसिस से, और केवल भेड़ में बात की जाए तो ब्रुसेला ओविस से फैलता है। यदि मैं कुत्ता की बात करूं तो ब्रुसेला कैनिस से, और सूअर की बात की जाए तो ये ब्रुसेला सुअस से ब्रुसेलोसिस रोग फैलता है। प्रश्न संख्या 11, मुर्गियों में रानीखेत रोग किस से फैलता है? ए पैरामिक्सो वायरस से, बी बोरेलियोटा वायरस से, सी कॉक्सीडिया आइमेरिया से, एंड डी वेरिसोला वायरस से। तो जो मुर्गियों में रानीखेत रोग है वो पैरामिक्सो टाइप 1 वायरस से फैलता है। तो अपन यहाँ पे अपन देखेंगे कि मुर्गियों में होने वाले रोग और उनके रोग कारक कौन कौन से हैं। तो जो रानीखेत रोग है वो पैरामिक्सो टाइप 1 वायरस से फैलने वाला रोग है। यदि मैं बात करूं चेचक रोग की यानी फाउल पॉक्स रोग की, तो मुर्गियों में बोरेलियोटा एवियम से फैलता है, कबूतर में बोरेलियोटा कोलुम्बी से फैलता है, और वही टर्की में बोरेलियोटा मेलीग्रेडिस से फैलने वाला रोग चेचक या फाउल पॉक्स है। यदि मैं बात करूं खूनी पैक्सिस की, तो वो कॉक्सीडिया आइमेरिया प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट बर्ड फ्लू, यदि बर्ड फ्लू की बात की जाए तो ये S5N1 टाइप वायरस से फैलने वाला रोग है। रानीखेत, चेचक और बर्ड फ्लू ये वायरस से फैलते हैं, जबकि खूनी पैसिस, बल्डी डायनेस्ट्री या कॉक्सीडिया रोग ये प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। प्रश्न संख्या 12, किस रोग के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए लासोटा वैक्सीन की 1-2 बूंद नाक में डाली जाती है? ए चेचक रोग, बी रानीखेत रोग, सी खूनी पैसिस रोग, एंड डी बर्ड फ्लू रोग। तो जो लासोटा वैक्सीन है वो रानीखेत रोग के लिए प्रभावी है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा बी रानीखेत रोग के लिए। यहाँ पे एक तरफ हम रोग की बात करते हैं वायरस से फैलने वाले या मुर्गियों में जो रोग होते हैं वो, और एक तरफ उनके उपचार या वैक्सीन की बात करेंगे। तो जो रानीखेत रोग है उसके लिए लासोटा वैक्सीन जो कि प्रथम दिन का सूजा होता है उसमें लगाते हैं, और एक होती है मुक्तेश्वर जिसको R2B वैक्सीन के नाम से भी या R2B टीका नाम से जानते हैं, ये लगता है 8 से 12 सप्ताह में। जब मैं सेचक रोग की बात की जाए तो एक टीका लगता है जिसको बोलते हैं फीजियन फॉक्स टीका, और एक होता है फाउल फॉक्स टीका। तो जो फीजियन फॉक्स टीका होता है इसकी जो प्रतिरक्षा अवधि होती है वो 3 मंथ तक की होती है, लेकिन जो फाउल फॉक्स टीका है
ये जिंदगी भर उनमें प्रतिरक्षा बनाए रखता है। यदि मान लो चेचक रोग के कारण घाव हो गए हैं तो वहाँ पे अपन सिल्वर नाइट्रेट प्लस पिक्रिक अम्ल का घोल लगा सकते हैं, और जो शुष्क त्वचा है यानी जो पपड़ी है वहाँ पे अपन ग्लिसरीन लगा सकते हैं। और खूनी पेचिश की बात की जाए तो उसके उपचार के लिए अपन सल्फामिथाजीन काम में लेंगे। प्रश्न संख्या 13, पशु में किस प्रकार का रोग होने पर पशु अखाद्य पदार्थों जैसे चमड़ा, कपड़ा, गोबर, मिट्टी इत्यादि खाने लगता है? ए कीटोसिस रोग, बी मिल्क फीवर रोग, सी पाइका रोग एंड डी आपरा रोग। तो यहाँ पर जो पाइका रोग है वो पाइका रोग होने पर या जो पाइका रोग है वो होता है तब पशु जो अखाद्य पदार्थ जैसे कपड़ा, चमड़ा, गोबर, मिट्टी इत्यादि को भी खाने लग जाता है। और ये पशुओं में जो पाइका रोग होता है वो मुख्यतः फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग है। प्रश्न संख्या 14, मन मोदी किस रोग का उपनाम है? ए चेचक रोग, बी रानीखेत रोग, सी रेबीज रोग एंड डी कीटोसिस रोग। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा बी रानीखेत रोग। प्रश्न संख्या उससे पहले अपन देखते हैं कि मुर्गियों में कौन कौन से रोग हैं और उन रोगों के उपनाम भी जान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कभी नाम न पूछ के उनके उपनाम भी पूछ लेते हैं। जैसे अब पूछा मन मोदी रोग जो कि रानीखेत का है तो अपन सबके उपनाम भी यहाँ पे देख लेते हैं। रोग रानीखेत की बात की जाए तो उसका उपनाम है न्यू कैस्टल रोग या फिर मन मोदी रोग। सेकंड नंबर बात करूं मैं चेचक रोग की तो उसको बोलते हैं फाउल पॉक्स रोग। यदि मैं बात करूं खूनी पेचिश रोग की तो उसको बोलते हैं बल्डी डायनेस्ट्री या फिर कॉक्सीडिया रोग। और यदि बात करूं मैं बर्ड फ्लू रोग की तो उसको बोलते हैं एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू, एवियन प्लेग। प्रश्न संख्या 15, किस प्रकार का रोग पशु से मानव व पशु से पशु में तेजी से फैलता है? ए ब्रुसेलोसिस, बी एफएमडी, सी एंथ्रैक्स एंड डी गलघोंटू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी एंथ्रैक्स। जो एंथ्रैक्स रोग है वो पशु से पशु में या फिर पशु से मानव में फैलता है। यदि वो रोग पशु से मानव में फैलता है तब उनकी प्रकृति होती है वो होती है जूनोटिक, और जब वो पशु से पशु में फैलता है तब उसकी प्रकृति होती है कंटेजियस। प्रश्न संख्या 16, पेंडेमिक या पेंजूटिक रोग होता है? ए तहसील स्तर पे, बी राज्य स्तर पे, सी विश्व स्तर पे एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पेंडेमिक या जो पेंजूटिक रोग है वो विश्व स्तर पर होने वाला रोग है, या फिर जो विश्व स्तर पर रोग होते हैं उनको अपन पेंडेमिक या पेंजूटिक रोग के नाम से जानते हैं। तो अपन थोड़ा सा रोगों का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। एक होता है विकिरण रोग, उस विकिरण रोग को स्पोरेडिक रोग भी कहते हैं और ये रोग कहीं कहीं पर फैलता है, और इसका उदाहरण है पागलपन यानी रेबीज रोग। सेकंड नंबर की बात करूं मैं एंडेमिक, तो जो एंडेमिक है या फिर एंजूटिक रोग है ये जिला स्तर पर फैलने वाला रोग है, जिला स्तर या फिर तहसील स्तर। इसके एग्जाम्पल है एंथ्रैक्स और लंगड़ी बुखार। 3 नंबर की बात करूं मैं एपिडेमिक, इसको बोलते हैं एपिजूटिक या फिर एपिडेमिक, और ये राज्य स्तर पर फैलने वाला रोग है। इसके उदाहरण की बात करूं तो एफएमडी और रिंडरपेस्ट रोग। 4 नंबर की बात करूं मैं पेंडेमिक या पेंजूटिक, तो ये देश या विश्व स्तर पर फैलने वाला रोग है। उदाहरण की बात की जाए बर्ड फ्लू रोग, स्वाइन फ्लू रोग और इन्फ्लुएंजा रोग। इसकी मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है कि जो विकिरण है वो विकिरण कहीं कहीं पर हो सकती है। इस प्रकार विकिरण जो रोग है वो कहीं कहीं पर फैलने वाला रोग है। सेकंड नंबर की बात करें अपने एंडेमिक की, तो जो एंडेमिक में आप देख रहे हैं सबसे पहले ई और एन लिखा हुआ है, वो जिला स्तर पर फैलता है। और फिर बात करूं मैं इपीडेमिक की, वो राज्य स्तर पर फैलता है, तो इसमें ई और पी शुरुआत में आ रहा है। फिर हम बात करते हैं पेंडेमिक की, तो पेंडेमिक देश और विश्व स्तर पर फैलता है और इसमें पी और ए आता है। यदि अपन बात की जाए अल्फ़ाबेट में तो ई पहले आता है और
पी बाद में आता है। तो जहाँ पर ई लिखा हुआ है वो ई जिला स्तर का है और राज्य स्तर का है, और ई के बाद में यदि एन लिखा हुआ मिल जाए, ई एन, एन पहले आता है तो ई एन जिला स्तर का और ई पी राज्य स्तर का, और फिर पी आ जाए पेंडेमिक तो वो देश या विश्व स्तर का। तो जो एंडेमिक होगा ई एन जिला स्तर, एपिडेमिक ई पी राज्य स्तर और पेंडेमिक पी ए देश या विश्व स्तर पर होने वाले रोगों को पेंडेमिक के नाम से जानते हैं। और यदि समयावधि के आधार पर बात करें तो इनको 4 भागों में बांटा गया है, पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। पर एक्यूट की बात करें तो ये मतलब बहुत ही जल्दी रोग फैलेगा और फैल के ही पशु खत्म हो जाएगा, यानी जल्दी इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स रोग। एक्यूट की बात करें तो गलगोंटू रोग, रिंडरपेस्ट रोग एंड ब्लैक क्वार्टर रोग। यदि सब एक्यूट की बात करें तो मैस्टाइटिस रोग और एफएमडी रोग। और क्रोनिक की बात करें क्षय रोग, जोहानसन रोग एंड ब्रुसेलोसिस रोग। क्रोनिक का मतलब होता है कि लंबी अवधि तक ये रोग पशु में रहेगा और उसके बाद में पशु की डेथ होती है। इसमें आ जाएगा क्षय रोग, जोहानसन रोग और ब्रुसेलोसिस रोग। और एक होता है सहस्रग यानी कंटेजियस रोग। इसके एग्जाम्पल है एफएमडी, रिंडरपेस्ट, गलगोंटू रोग या ब्रुसेलोसिस रोग। इस संक्रामक रोग की बात करें तो एफएमडी रोग, जोहानसन रोग और क्षय रोग। और कुछ रोग होते हैं जो असंक्रामक होते हैं, यानी टच करने से या फिर संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, तो उनका एग्जाम्पल है उपापचय, मिनरल या विटामिन की कमी से होने वाले जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे असंक्रामक रोग हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें।